राधे राधे। नमस्कार भक्तों, मैं पीताम्बर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं धार्मिक वीडियो की, सांस्कृतिक वीडियो की, वास्तु से संबंधित वीडियो की व ज्योतिष शास्त्र से संबंधित वीडियो की। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं राधाष्टमी पर्व के बारे में। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते जाएं। भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रवि, सौभाग्य और शोभन नामक शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि की शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधाष्टमी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। हर वर्ष राधाष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व बरसाने, मथुरा, वृंदावन समेत पूरे व्रज में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ब्रजवासी व्रत रखते हैं और राधा रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि अगर भगवान कृष्ण को पाना है तो उनके राधा नाम जप करने से पाया जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कब है राधाष्टमी, क्या है इसका महत्व, क्या है पूजा विधि और इसकी व्रत कथा क्या है। तो भक्तों, सबसे पहले जानते हैं राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी तिथि का व्रत करने और विधि विधान से पूजा करने पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आयु, धन, सम्मान, यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधाष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के योग बनते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। पौराणिक शास्त्रों में राधा रानी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने का भी विधान है। राधा रानी को भगवती शक्ति माना गया है और पूरे व्रज क्षेत्र की वह अधिष्ठात्री देवी हैं। दोस्तों, अब जानते हैं राधाष्टमी पूजा का मुहूर्त क्या है। जो अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा वो 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पे होगा और अष्टमी तिथि का समापन 23 सितंबर दोपहर 12:27 पर होगा। राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। उदया तिथि को मानते हुए राधाष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राधाष्टमी पूजा का मुहूर्त जो है वो है 23 सितंबर को सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक। दोस्तों, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, राधा अष्टमी की पूजा दोपहर के समय ही की जाती है। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी पर 3 शुभ योग कौन से बन रहे हैं। राधा अष्टमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। राधा अष्टमी तिथि पर पूरे दिन रवि योग रहेगा। शोभन योग रात 9:30 बजे से अगले दिन तक रहेगा। वहीं सौभाग्य योग 22 सितंबर को रात के 11:52 से 23 सितंबर रात के 9:23 तक रहेगा। तो भक्तों, अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या है। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद राधा रानी की पूजा की तैयारी करें। इसके बाद मंडल बनाकर कलश स्थापित करें और तांबे के पात्र में राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें।
प्रतिमा का पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। इसके बाद भोग, फल, फूल, श्रृंगार का सामान आदि षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करें। राधा अष्टमी की पूजा दोपहर के समय की जाती है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके बाद राधा जी के मंत्रों का जप करें और फिर आरती उतार कर सभी में प्रसाद वितरण करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं राधा रानी से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य। श्री राधा रानी का जन्म जो है वो रावल गांव में हुआ था। राधा जी के पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी जी अपनी माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी, बल्कि वो प्रकट हुई थी। इसलिए मंदिर में उनका प्राकोत्सव मनाया जाता है, उनके प्रकट होने का उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। श्री राधा जी को कृष्ण की अभिवादिनी शक्ति माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा, यानी राधा जी के प्रकट होने की कथा। भक्तों, एक बार राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब सुदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछुओं का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। इसीलिए कहा जाता है राधा रानी का जन्म नहीं हुआ, उनका प्राकोत्सव हुआ था, यानी वो प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अच्छी बातें सभी तक पहुँचनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। राधे राधे।